और मशीन लर्निंग में कौन कौन से जो पॉपुलर एल्गोरिथम्स हैं उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, और लास्ट में यदि टाइम बचा तो आई विल कवर दिस थिंग्स। बट आज जो हम सेशन लेने वाले हैं मैक्सिमम यू कैन से 40 to 45 मिनट्स का होगा, राइट। लाइक जस्ट इट्स लाइक इंट्रोडक्शन सेशन, जिसमें हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको लास्ट में जो भी हमारे सिलेबस हैं इस तरह की चीजें मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। तो सबसे पहले मशीन लर्निंग होता क्या है, व्हाट इज मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग बेसिकली आज के टाइम में हम लोग डे टू डे काफी सारा डेटा जनरेट कर रहे हैं, राइट। लाइक फ्रॉम ऑडियो, वीडियो, गेमिंग, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज से। सो उसमें होता क्या है कि मशीन लर्निंग क्या करता है, मशीन लर्निंग हैविंग अ सेट ऑफ एल्गोरिथम्स, जिसमें हम डेटा के पैटर्न्स को पता करते हैं। तो आप यदि सिंपल भाषा में यदि आपको किसी को बताना हो कि मशीन लर्निंग होता क्या है, तो यू कैन से दैट फाइंडिंग अ पैटर्न इन अ डेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप रिकमेंडेशन सिस्टम का ले लो, ठीक है। आप कोई भी सजेशन या इस तरह की चीजें आप डेवलप करना चाहते हो, तो उसके जो प्रीवियस हिस्ट्रीज होते हैं, उसने क्या क्या सर्च किया, इस तरह के चीजें से आप फिर उसको बता सकते हो कि उसका नेक्स्ट नेक्स्ट सर्च क्या हो सकता है, लाइक यू नो व्हाट व्हाट ही इज गोइंग टू डू दैट। सो मशीन लर्निंग बेसिकली हम क्या करते हैं, टू फाइंड अ पैटर्न इन अ डेटा। सो यदि आप 2 साल पहले जाओगे तो लास्ट 2 इयर्स में लगभग हम ग्लोबली 90% डेटा को हमने जनरेट किया है, राइट। लाइक इफ यू सी दैट कि फ्रॉम यूट्यूब टू अलॉट ऑफ लाइक यू नो मोबाइल फोन से भी हम डेटा जनरेट कर रहे हैं डे टू डे, राइट। तो हम उस डेटा को कैसे टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उसको यू नो यूजफुल बनाएंगे फॉर द इंडस्ट्रीज पर्पज, तो इसके लिए हम मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। मशीन लर्निंग में हमारे नंबर सेट ऑफ एल्गोरिथम्स होते हैं, जिसमें हम पता करते हैं कि इस डेटा का कहाँ पे किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। so, मशीन लर्निंग बेसिकली प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग, इस तरह की चीजों में यूज होता है। सो प्लीज म्यूट एवरीवन, लाइक यू नो म्यूट योरसेल्फ। सो मशीन लर्निंग में कौन कौन से जो पॉपुलर एल्गोरिथम्स हैं बेसिकली, तो आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत यदि स्टडी किया होगा तो ये सारे टर्म्स मशीन लर्निंग के अंदर आते हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया आपका, के मींस हो गया, राइट, लीनियर रिग्रेशन, इस तरह के जितने भी काफी सारे, तो मशीन लर्निंग काफी वाइड फील्ड है। इट्स अ वेरी यू नो ह्यूज फील्ड। सो यू नो इसमें हम क्या करते हैं, इस सारे टर्म्स हमें एक्सप्लोर करना है। हम हर एक टर्म्स को एक्सप्लोर करेंगे, हर एक टर्म्स को कोड कोड के थ्रू भी जानेंगे, थियोरेटिकल भी जानेंगे, इसका मतलब क्या है और किस तरह से हम अपने एप्लीकेशन या इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन आप लोगों को यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे काफी लोगों ने अमेजोन यूज किया होगा, राइट। तो वहां पे आपको नीचे एक रिकमेंडेशन, राइट नो, आपको सजेशंस मिलते हैं। तो वहां पे क्या होता है आपका कि जो सजेशंस मिलते हैं तो कुछ ऐसे ही मिलते हैं, राइट, कि आपको पहले आप जो सर्च करते हो उससे रिलेटेड, जैसे मैंने यहाँ पे एक हैरी पॉटर सर्च किया, ठीक है। हैरी पॉटर के काफी सारे लाइक फर्स्ट फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, काफी सारे सीरीज हैं, ठीक है। तो सारे सीरीज को आपको एक इस प्राइस में बोल दे रहा है, राइट। आपको एक वन सीरीज पार्ट 1 और पार्ट 2 चाहिए तो आपको दिस प्राइस में, राइट। तो एक इस तरह के मॉडल्स हम मशीन लर्निंग पे बिल्ड करते हैं। ये सारे जो मॉडल्स हम बिल्ड करते हैं, इस मॉडल्स का नाम होता है रिकमेंडेशन सिस्टम। तो रिकमेंडेशन सिस्टम पे बेस्ड होता है आपका ये मॉडल बिल्ड होने के लिए। सो अनदर हम देखते हैं, जैसे आप गूगल पे जाते हो, ठीक है। तो गूगल पे आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल आपने टाइप किया न्यूज और समथिंग लाइक दैट टॉप स्टोरी, तो आप देखते हो कि टॉप स्टोरीज में यू नो रैंकिंग आती है, राइट। तो रैंकिंग कैसे आती है,
ये सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स या इस तरह के चीजों पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉप स्टोरेज में किसको पहले आना चाहिए, तो यहाँ पे पहले आपका गया मदर टेरेसा सेंट का, राइट। तो सेकंड में आपका नरेंद्र मोदी। इस तरह की चीजें जो हम रैंकिंग करते हैं, तो रैंकिंग के लिए हम गिनी इंडेक्स या इस तरह की चीजें हम यूज करते हैं। आगे चल के हम अपने एल्गोरिथम जब हम डिसीजन ट्री या इस तरह की चीजें जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें सीखेंगे। सो सेकंड आपका थर्ड हो गया आपका गूगल सर्च इंजन, ठीक है। आप गूगल पे कोई भी कीवर्ड टाइप करते हो तो नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, जैसे कि आपने ईमेल भी आप लिखते होगे तो नेक्स्ट वर्ड में आपका सजेशंस आ जाते हैं। तो कैसे आते हैं, वो भी एक एल्गोरिथम्स बेस्ड होता है। वो सारे एल्गोरिथम्स किस पे बेस्ड होते हैं, एमएल मशीन लर्निंग पे बेस्ड होते हैं। आज के टाइम में इसका काफी वाइड यूज हो रहा है मशीन लर्निंग का। सो इफ यू सी लाइक आज के मार्केट में a lot of industries switching toward data science, machine learning, artificial intelligence, right, कि बिकॉज कि वो चाहते हैं कि हमारे पास डेटा जो डेटा को समझने के लिए पर्सन हो जो हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर सके कि डेटा का इस मतलब क्या है, राइट। तो इसके लिए आज के टाइम में यदि आप मार्केट में जाओगे तो आज के टाइम में काफी लोगों के काफी जो जॉब्स हैं, पाइथन डेवलपर, मशीन लर्निंग डेवलपर्स, डेटा साइंस, एआई एक्सपर्ट, इस तरह की चीजें आपको मार्केट में मिलेंगी। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि जैसे आप गूगल पे कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो तो उसका नेक्स्ट क्या होता है, तो आप देख सकते हो कि 4-5 आ गए, मशीन लर्निंग पीडीएफ, मशीन लर्निंग इन आर, मशीन लर्निंग इन जावा, राइट। तो यहाँ पे सारे कैसे आए, ये सारे अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पे बेस्ड हैं। तो मशीन लर्निंग का मेजर एप्लीकेशन किस किस इंडस्ट्रीज में ज्यादा है, तो फॉर एग्जांपल यदि हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में एक होता है टर्म्स कस्टमर चर्न प्रेडिक्शंस, राइट। इस तरह के प्रोजेक्ट्स काफी यूज होते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग हो गया, टेलीकॉम, रिटेल इंडस्ट्रीज में। तो इसमें क्या होता है कि हमें लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेक्शन हो गया, फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, ठीक है, लाइक डिक्रीजिंग द लाइक दिस थिंग्स। तो वहां पे हमें सारी चीजें मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स या मशीन लर्निंग के सेटअप के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसको क्रेडिट कार्ड इशू होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेटा। तो हम लोग उसको इस तरह से चीजें मॉडल हम बिल्ड करते हैं और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा हमारा है आज के टाइम में कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में, ठीक है, सिक्योरिटी एक काफी बड़ा थ्रेड होता है, राइट। तो वहां पे आप सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्पैम फिल्टरिंग, जैसे कि कोई भी जीमेल है, आपको कोई मेल करता है वो स्पैम है कि नहीं है, तो ये ज्यादातर जो स्पैम फिल्टरिंग का जो एल्गोरिथम्स हम यूज करते हैं वो आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन या इस तरह की चीजों पे बेस्ड होता है। फिर आपका हिट रैंकिंग जो होता है, आपका डिसीजन ट्री या इस तरह की चीजों पे हम बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर इंटरनेट में सिक्योरिटी, ट्रबल शूटिंग, इस तरह की चीजों में। बट जो हमारा थर्ड केस है बायोमेडिकल इंडस्ट्रीज, तो आज के टाइम में यदि आप जाओगे तो ज्यादातर यूज जो मशीन लर्निंग का अभी भी मतलब बायोमेडिकल इंडस्ट्रीज में ड्रग डिस्कवरी, स्क्रीनिंग, इस तरह की चीजें, प्रेडिक्शन, फेशियल रिकॉग्निशन, राइट, सिग्नेचर प्रिंटिंग, तो एडवांस टेक्नोलॉजी। तो जो हमारे फेस रिकॉग्निशन होते हैं वो ज्यादातर हम ओपन सीवी, कंप्यूटर विजन या इस तरह के चीजों से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग यदि मैं आपको बताऊं तो आप लोगों को दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे टर्म्स क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो मैं आपको छोटा सा एक क्लियर कर देता हूं यहाँ पे कि सबसे पहले हमारा एमएल होता है मशीन लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग के बाद आता है हमारा सॉरी मशीन लर्निंग के बाद हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। तो जो मशीन लर्निंग होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, राइट। और डेटा साइंस जो होता है ये सारे मशीन लर्निंग,
इस तरह से चीजों से ये मिलके बना होता है डेटा साइंस, राइट। उसमें आपको प्रोबेबिलिटी भी पढ़नी पड़ेगी, स्टैट्स भी पढ़नी पड़ेगी, ये सारी चीजें आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको पहले आपको एक्सप्लेन किया कि मशीन लर्निंग होता क्या है। तो मशीन लर्निंग बेसिकली किसी की डेटा को, पैटर्न्स को हम पता करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद मैंने आपको तीन चार चीजें एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि मशीन लर्निंग का कहाँ पे हम यूज करते हैं, राइट। तो आपने देखा कि अमेजोन हो गया, गूगल सर्फिंग में हम यूज करते हैं, अभी रैंकिंग में आपने देखा कि कैसे हम यूज करते हैं। तो सारी चीजें हम डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में यूज करते हैं। लास्ट में हमने देखा कि मशीन लर्निंग का जो मेजर एप्लीकेशंस किस किस इंडस्ट्रीज में है। तो आपने देखा कि बैंकिंग में भी है, टेलीकॉम में भी है, रिटेल में भी है, कंप्यूटर, इंटरनेट, सिक्योरिटी, थ्रेड, इन सब में भी है, और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी है, लाइक फॉर एग्जांपल बायोमेट्रिक्स, बायोमेडिकल्स, इस तरह के चीजों में। लास्ट में हमारा सिक्योरिटी हो गया, राइट। सिक्योरिटी में आपका फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, कैमरा सर्विलांस, इस तरह की चीजों में आप यूज करते हो। तो इसमें जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं वो कंप्यूटर विजन का यूज करते हैं। और लास्ट में यदि किसी को कुछ भी पूछना हो, आई थिंक दे कैन आस्क मी इन द चैट सेक्शन सो दैट आई कैन डिस्कस, लाइक इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस कि सर लाइक हमें कौन, बिकॉज लाइक आई एम वर्किंग लास्ट 4 years इन द डेटा साइंस। सो आप लोगों को कोई भी यदि स्पेसिफिक क्वेश्चंस होगा कि सर हमें किस तरह के डोमेन्स में जाना चाहिए, या फिर हम कैसे इसको एक एक ऑर्गेनाइज वे में सीख सकते हैं, सो यू कैन पुट इन द चैट सेक्शन सो दैट आई कैन डिस्कस। जस्ट गिव सेकंड। तो मेक श्योर आप लोग जो भी चैट सेक्शन में आप लोग पुट कर सकते हो क्वेश्चंस को, क्वेरीज को, आपके जो भी माइंड्स में है। और लाइक आप लोगों ने पॉम्पलेट देखा, राइट, कि मशीन लर्निंग का वेबिनार होने वाला है, तो आप लोगों के दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। सो मेक श्योर कि आप लोग वो सारे क्वेश्चंस चैट सेक्शन में रख देना, सो आई कैन डिस्कस दोज थिंग्स। तो मैंने आपको बताया कि मशीन लर्निंग होता क्या है, मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस के बारे में बताया मैंने, और कहाँ कहाँ मशीन लर्निंग को यूज करते हैं इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत ब्रीफिंग दिया। सो मैं अभी आपको जो एग्जांपल बता रहा था क्रेडिट कार्ड अप्रूवल का, तो इस तरह के प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, राइट। लाइक कस्टमर चर्न प्रेडिक्शंस। तो क्रेडिट कार्ड कैसे हम लेते हैं, तो सबसे पहले अप्लीकेंट जो हम अप्लाई, जो भी अप्लीकेंट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं, तो उनके सारे इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनकी उम्र क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है, उनका सैलरी कितनी है, ये सारे इंफॉर्मेशन हम एज ए डेटा लेते हैं। फिर वहां से हम एक पैटर्न फाइंड करते हैं। वी नीड टू फाइंड अ पैटर्न, लर्न करके एमएल से। उसके बाद हम पता करते हैं कि इस पर्सन को क्रेडिट कार्ड इशू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, राइट। सो इस तरह की चीजें हम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज वन वन एग्जांपल इन द बैंकिंग सेक्टर, राइट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। अगेन आई एम सेइंग दैट इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चंस और एनी डाउट्स, मेक श्योर आप लोग कमेंट सेक्शंस में आप लोग जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो। सो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रॉब्लम ही है। सबसे पहले हम कस्टमर्स के एप्लीकेशंस को लेते हैं जिसको हम इनपुट बोलते हैं, राइट। इसके बाद हम एक प्रेडिक्शंस देते हैं जिसको हम आउटपुट बोलते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे हमारा इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया, और हम इनपुट से जो हमारा डेटा होता है उससे हम एक मॉडल को या डेटा को लर्न कराते हैं और वहां से मॉडल जनरेट करते हैं, ओके। सो वो मॉडल जनरेट करने के बाद हमें बताता है कि इस पर्सन को क्रेडिट कार्ड इशू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने डेटा लिया और डेटा से हमने लर्न किया, यहाँ से डेटा से हमने लर्न किया।
लर्न करने के बाद ऐसे ही आपको बहुत सारे डेटा के पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इस डेटा को आप लर्न करोगे और यहाँ से एक मशीन लर्निंग मॉडल जनरेट करोगे। तो ज्यादातर जो क्रेडिट कार्ड डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन, इस तरह के जो चीजें हैं हम यूज करते हैं, राइट। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, जो बेसिक हमारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स है, उसका यूज करके हम सॉल्व करते हैं। सो आप ये सारे केस स्टडीज आप देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल इसमें स्पैम ईमेल डिटेक्शन जो मैंने आपको अभी बता रहा था, राइट, कि कहाँ पे कैसे हम यूज करते हैं। दूसरा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि इमेज सर्चिंग में कैसे हम फाइंड करते हैं। इसके बाद आपका रिकमेंडेशन सिस्टम, तो इसमें सेगमेंटेशन करके आता है, के मीन क्लस्टरिंग, तो ये सारे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आते हैं हमारे। सेकेंड हो गया आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आप न्यूज क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करते हो, अभी हमने देखा। रेटिंग देना हो, फ्रॉड डिटेक्शन हो, सो अ नंबर ऑफ यूज केसेस ऑफ मशीन लर्निंग। तो आपको ये सारे एल्गोरिथम्स यदि आपको आते भी आ जाएंगे तो यू आर जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, यदि आपको ये सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए समझ आना शुरू हो जाए, तो you can apply for any jobs, like you can apply in this areas like machine learning and data science. Even you can start doing your freelancing job, whatever job, right? तो आपको सारे स्किल्स पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे कौन से एल्गोरिथम्स हम कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये सारे अप्रोचेज आपको पता होना चाहिए। वंस यू आर एबल टू डू दैट, देन आई बिलीव इज दैट कि आप कहीं से भी बैठ के अपना आराम से जॉब या इस तरह की चीजें आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। सो मशीन लर्निंग हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मशीन लर्निंग बेसिकली जो भी हमारे डेटा होते हैं उसके पैटर्न्स को पता करने के लिए हम, जो भी हमारे हिडन पैटर्न्स होते हैं उसको पता करने के लिए हम अप्लाई करते हैं। इसके बाद मशीन लर्निंग आप कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जहां पे हमारे हाईली कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं, राइट, जहां पे हम डेटा को समझ नहीं पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि यू कैन से कि समथिंग लाइक दैट इज नॉट एक्सप्लिसिटली लाइक आप लोगों ने एल्गोरिथम्स में एक टर्म सुना होगा, इंट्रैक्टेबल, राइट। तो जिसको हम ट्रैक नहीं कर सकते हैं, जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं, इस तरह की चीजों को हम मशीन लर्निंग वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स के लिए हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो अभी तक हमने जो चीजें देखी कि मशीन लर्निंग होता क्या है, मशीन लर्निंग कहाँ कहाँ यूज करते हैं और कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। ये काफी सारे, और हमने काफी सारे नंबर ऑफ यूज केसेस अभी मैंने आपको दिखाया था कि कहाँ पे जैसे स्पैम फिल्टरिंग कैसे हम यूज करते हैं। अब आते हैं कि एक्चुअल डिफिनेशन मशीन लर्निंग का होता क्या है। तो मशीन लर्निंग इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। तो हम इसमें क्या होता है कि जो पहले हम जो करते थे, पहले जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, फॉर एग्जांपल यदि आपको एक गेम बनाना हो, राइट, सपोज यू वांटेड टू मेक अ गेम सॉफ्टवेयर, तो उसमें आप क्या करते थे, डेटा लेते थे, उसको कोड करते थे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करते थे। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आप डेटा देते हो, डेटा से आप मशीन लर्निंग मॉडल जनरेट करते हो, और मशीन लर्निंग मॉडल देने के बाद आप उसको यूज कर सकते हो। वंस योर मॉडल इज रेडी, सो यू कैन यूज दैट। तो आप देख सकते हो कि अराउंड 60 years old, right, the machine learning technology, if you see that ये 60 साल पुराना है, but now why it's booming, because it's solving so many problems। because पहले जब हमारे पास इतने सारे डेटाज नहीं होते थे। So again I am saying, like, those people have any specific questions or anything, because I am working past 4 years in the data science field. So if anybody have any specific questions, anything they wanted to ask, like, so that they can put in the chat section,
at the end of the session, so that I can discuss, like, if you have any specific questions, so that I can discuss one by one. Let me check. Can you mute everyone, please? हाँ जी, किसी ने लेट ज्वाइन किया है, ठीक है। मैं लास्ट में सारे जो क्वेरीज है ना, लास्ट में मैं डिस्कस कर लूंगा, राइट। तो 20 मिनट और लूंगा आप लोगों का, फिर लास्ट में जो भी क्वेरीज है मैं उसको डिस्कस करके, राइट, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सर हम जॉब या इस तरह की चीजें कैसे हम शुरू कर सकते हैं, या कैसे हम आगे जा सकते हैं इन सब चीजों में। सो आई विल डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस वन बाय वन at the end of the session. Like, you can say, I will take 10 to 15 minutes more, then I will discuss all the questions. तो मशीन लर्निंग बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई भी डेटा है, डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन, डेटा इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन यू आर टेकिंग, दैट इज कॉल्ड डेटा। तो उस डेटा के पैटर्न्स को हम पता करने के लिए सेट ऑफ नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो कुछ पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं जो अपने कोर्स स्ट्रक्चर या इस तरह की चीजों में हम सीखेंगे। तो मशीन लर्निंग बेसिकली हम कैसे डेटा, लाइक, यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमारे पास एक स्टॉक डेटा है, राइट, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शंस है, इसको हम स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शंस आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टॉक का डेटा है, राइट। तो वहां से हमें पता करना है कि किस किस इंडस्ट्री में हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से इंडस्ट्री में हमें ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। सो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं और वहां से हम पता कर सकते हैं कि विच इंडस्ट्री इज परफॉर्मिंग बेटर ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रेडिक्शंस मॉडल्स एंड ऑल। तो वहां पे हम पता कर सकते हैं कि कौन से इंडस्ट्रीज में हमारा बेटर परफॉर्मेंस है, और जिसमें बेटर परफॉर्मेंस होगा वहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो यू कैन सी दैट so a lot of other applications similarly, you can say weather forecasting, कल का वेदर कैसा होगा, इस तरह की चीजें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। इवन कोविड प्रेडिक्शंस, लाइक कि आज जो कोविड का सिचुएशन है, आफ्टर नेक्स्ट 10 डेज क्या कोविड का सिचुएशन होने वाला है। सो यू कैन डू विथ द मशीन लर्निंग टेक्निक्स। तो यहाँ पे सारे जो टर्म्स हैं, मशीन लर्निंग, स्टैट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग, राइट, इनके क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो मशीन लर्निंग और स्टैट्स क्या बोल सकते हो, तो स्टैट्स जो होता है वो मशीन लर्निंग का एक यूजफुल टूल है, राइट। तो जो स्टैट्स हमारा होता है वो मशीन लर्निंग का एक यूजफुल टूल होता है। तो हम स्टैट्स बेसिकली हम मशीन लर्निंग में यूज करते हैं, राइट। तो एक बोल सकते हो कि जस्ट इट्स अ टूल टू सॉल्व द मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। इसके बाद आता है, मैंने आपको बताया कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लास्ट में मैंने आपको बताया कि मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। तो डेटा माइनिंग में हम क्या करते हैं, डेटा को हम प्री प्रोसेस करते हैं, ओके। इट्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स जहां पे हम डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं। पहले हम डेटा को क्लीन करते हैं, बिकॉज जब हम डेटा को रियल टाइम डेटा जब हम लेते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल आप कोई भी वीडियो पिक्चर्स आप लेते हो, तो इट्स नॉट इन द स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म। वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं होता है, तो उसको हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम डेटा माइनिंग का प्रोसेस का
यूज करते हैं। तो जिसके लिए आप बोल सकते हो कि डेटा इंजीनियर्स होते हैं, काफी सारे पीपल्स होते हैं, तो वहां पे बहुत सारा फील्ड्स है, राइट। तो यहाँ पे ज्यादातर जिनको मैथमेटिक्स अच्छा हो, जिनका स्टैट्स काफी अच्छा हो, तो वो डेटा इंजीनियर या डेटा माइनिंग फील्ड्स में जा सकता है। सो यू कैन सी फॉर 1 और 2 मिनट्स कि यहाँ पे कैसे हमारा एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मशीन लर्निंग बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ज्यादातर, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, ठीक है, और रीइंफोर्समेंट, सॉरी सेमी सुपरवाइज्ड। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग जहां पे हमारा डेटा लेबल्ड हो, जहां पे हमारा आउटपुट नोन हो, ठीक है, उस केस में हम सुपरवाइज्ड लर्निंग यूज करते हैं। अनसुपरवाइज्ड जहां पे हमारा डेटा अनलेबल्ड हो, जहां पे हमारे डेटा का इंफॉर्मेशन नहीं पता हो, उस केस में हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल के मीन क्लस्टरिंग, इस तरह की चीजें हम यूज करते हैं। लास्ट हो गया आपका सेमी सुपरवाइज, जहां पे कुछ डेटा आपका लेबल्ड हो, जहां और कुछ डेटा अनलेबल्ड हो, जहां पे आपके कुछ के आउटपुट पता हो, कुछ के आउटपुट नहीं पता हो, तो उस केस में आप अनसुपरवाइज लर्निंग, सॉरी सेमी सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज करते हो। तो ये सारे टर्म्स आप आपको आगे चल के समझ में आएगा कि कैसे कैसे ये सारे टर्म्स रिलेटेड है। सो तो वही चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। सुपरवाइज में क्या होता है कि व्हेन आवर डेटा लाइक लेवल, जहां पे हमारा आउटपुट पता हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हाउस लाइक हाउस प्राइस प्रेडिक्शंस, एक जो पॉपुलर एल्गोरिथम्स होता है लीनियर रिग्रेशन का। तो लीनियर रिग्रेशन का एक पॉपुलर एग्जांपल है, तो जहां पे हमारे प्राइस पता होते हैं हाउसेस के, राइट, जहां पे हमारे आउटपुट नोन होते हैं, और हमें पता करना होता है कि इफ यू इंक्रीज द साइज तो व्हाट विल द प्राइस फॉर दैट। तो उस केस में आप सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम्स को यूज करते हो, राइट। अनसुपरवाइज में क्या होता है कि जहां पे आपके आउटपुट नहीं पता होते हैं, जहां पे आपके डेटा अनलेबल्ड होते हैं, राइट। व्हेन योर डेटा इज अनलेबल्ड, फॉर एग्जांपल मार्केट सेगमेंटेशन, जहां पे आप ग्रुपिंग करते हो, जैसे आप सिटी मॉल में जाते हो, तो वहां पे क्या होता है आपका कि आपके क्लस्टर्स बनाए होते हैं, शूज का कॉर्नर अलग होता है, राइट। तो इस तरह की चीजें जब आप प्रॉब्लम उस तरह के प्रॉब्लम पे आप काम करते हो, तो ज्यादातर अनसुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम्स को आप यूज करते हो। तो इसका जो पॉपुलर एल्गोरिथम्स है, के मीन क्लस्टरिंग है। तो क्लस्टरिंग है इस तरह की चीजें, क्लस्टर मतलब ग्रुपिंग बनाना, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि सेमी सुपरवाइज्ड में क्या होता है कि जहां पे कुछ डेटा आपका लेबल्ड होता है और कुछ डेटा अनलेबल्ड होता है, उस केस में आप सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग के यूज करते हो। लास्ट है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ज्यादातर गेमिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। फॉर एग्जांपल इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। एजेंट टेकिंग एक्शन इन द इन्वायरमेंट्स, इसका मतलब है कि जो एजेंट होता है, फॉर एग्जांपल जो प्लेयर होते हैं, वो ग्राउंड में जाके कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, फिर उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये हमारा इस तरह के प्रोसेस, लर्निंग के प्रोसेस को हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं। और इसके अंदर सारे सारे लर्निंग के अंदर हमारे नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स आते हैं। जैसे कि इसके अंदर मैं बोलूँ तो लीनियर रिग्रेशन आता है, इसके अंदर बोलूँ तो के मीन आता है, राइट, कि क्लस्टरिंग मेथड आता है। ऐसे ही आपके मार्कोवियन चैन या इस तरह की चीजें, रिइंफोर्समेंट। तो आपको सारे एल्गोरिथम्स वन बाय वन एक्सप्लेन किया जाएगा यहाँ पे कोर्सेज में। बाकी मैं सुपरवाइज लर्निंग का बाइंड अप करके, राइट, वंस आई विल बाइंड अप द सुपरवाइज लर्निंग, और उसके बाद मैं क्यूए सेशंस पे आ जाऊंगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, 10 to 15 मिनट्स मोर आई विल टेक। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था आपको कि सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, सपोज कि एक पेशेंट पेशेंट है जिसके इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ट्यूमर की साइज कितनी है, थिकनेस क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके डेटा है, राइट। और यहाँ पे डेटा को लेबल किया गया है कि इसको ये बीमारी है कि नहीं है, राइट। तो इस तरह की चीजों को, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने के लिए
सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, जहां पे हमारा आउटपुट पता हो, रिस्पॉन्स वेरिएबल या आउटपुट बोल सकते हो या फिर टारगेट बोल सकते हो, राइट। जहां पे आपका टारगेट पता हो, आउटपुट पता हो, उस केस में आप सुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिथम्स का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ज्यादातर जो एप्लीकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन, स्पैम डिटेक्शन या इस तरह की चीजों के लिए हम यूज करते हैं, राइट। स्पीच रिकॉग्निशन, एनएलपी या इस तरह के टेक्निक्स का हम यूज करते हैं। अगेन आई एम सेइंग दैट लाइक दोज हु आर ज्वाइनिंग लेट, जिनको कुछ भी डाउट्स है मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स है, वट एवर योर डाउट, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में आप पुट कर दो, सो दैट एट द एंड ऑफ द सेशन में आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है उसका आपको राइट आंसर दे सकूं कि यू नीड टू फॉलो दिस वे, यू नीड टू फॉलो दिस वे। तो ये सारे आप देख सकते हो कि जो हमारे एल्गोरिथम्स हैं सुपरवाइज लर्निंग के, ये सारे एल्गोरिथम्स हम स्टडी करने वाले हैं अपने कोर्सेज में, राइट। लिनियर लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्री, के मीन, के नियरेस्ट नेबर, नाइवेस्ट क्लासिफायर, एसवीएम, ये सारे एल्गोरिथम्स हम अपने कोर्सेज में डिस्कस करेंगे कि कैसे, कि कौन सा एल्गोरिथम्स किस प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज करेंगे, राइट। सो वी विल डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चंस, ऑल दिस एल्गोरिथम्स। सिमिलरली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मैंने आपको बताया कि जहां पे आपका डेटा अनलेबल्ड होता है, व्हेन योर डेटा इज नॉट लेबल्ड। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देखो तो एज है, स्टेट है, एनुअल इनकम है, मैरिटल स्टेटस है, बट वर्किंग है कि नहीं है, राइट। ही इज वर्किंग है, ही इज नॉट वर्किंग। तो जहां पे आपका डेटा लेबल्ड ना हो, जहां पे आपके आउटपुट ना पता हो, राइट, उस केस में आप क्लस्टरिंग मेथड का यूज करते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट सेगमेंटेशन हो गया, पैटर्न रिकॉग्निशन, जहाँ पे हम ग्रुपिंग का बात करते हैं, राइट। यहाँ पे ग्रुप बना बना के यहाँ पे प्रॉब्लम को, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने के लिए हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज करते हैं। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के कौन कौन से एल्गोरिथम्स होते हैं? केमीन हो गया, हिरार्किकल क्लस्टरिंग हो गया, डायमेंशन रिडक्शन हो गया, फीचर एक्सट्रैक्शन हो गया, ये सारे हम एल्गोरिथम्स हम अपने कोर्सेज में सीखेंगे अंडर द मशीन लर्निंग कोर्सेज। इसके बाद आपका लास्ट हो गया सेमी सुपरवाइज। तो सेमी सुपरवाइज बेसिकली जहां पे कुछ डेटा आपका लेबल्ड हो, कुछ डेटा अनलेबल्ड हो। तो आप इस पिक्चर्स के थ्रू आप समझ सकते हो कि व्हेन यू हैव डेटा, so some data are labeled, some data are unlabeled। तो ज्यादातर ये वेब पेज क्लासिफायर या इस तरह की चीजों में हम यूज करते हैं सेमी सुपरवाइज्ड। और लास्ट मैंने आपको बताया कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ज्यादातर गेमिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, गेमिंग इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। तो गेमिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है बेसिकली आपका, कि वहां पे एक प्लेयर होता है जो जाके ग्राउंड में कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, राइट। सो वो ग्राउंड में जब जाता है तो कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, फिर उसके बाद यदि वो विन करता है तो उसको कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं, राइट। तो इस तरह के लर्निंग को हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं, जहां पे आपका कोई भी लेबल डेटा प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सो यदि मैं मशीन लर्निंग को ज्यादातर दो पार्ट्स में यदि डिवाइड करूं तो बेसिकली एक रिग्रेशन बनता है, रिग्रेशन प्रॉब्लम बनता है, और एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बनता है। तो मशीन लर्निंग ज्यादातर या तो वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, या तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज करते हैं। तो मैं यहीं तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे मैं आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन लाइक फर्दर मोर, बट लाइक दिस इज द डेमो पार्ट्स। सो अगेन मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा दूं कि आज हमने क्या क्या थोड़ा बहुत डिस्कस किया, देन आई विल मूव टू द क्यूए सेशन, और लास्ट में मैं सिलेबस के बारे में आपको डिस्कस कर दूंगा कि सिलेबस में हमने क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। यदि आप लोगों के दिमाग में कुछ भी क्वेश्चंस होगा रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉब्स, ठीक है, वट एवर क्वेश्चंस इन योर माइंड यू कैन पुट हियर इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले मैंने आपको मशीन लर्निंग के बारे में बताया कि मशीन लर्निंग होता क्या है। तो मशीन लर्निंग बेसिकली डेटा के पैटर्न्स को हम पता करते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि मशीन लर्निंग कौन कौन से इंडस्ट्रीज और कैसे यूज होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको अमेजन रिकमेंडेशन सिस्टम का बताया, फिर मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया कि
कौन से इंडस्ट्री में हम कैसे यूज करते हैं, राइट, तो वो सारी चीजें बताई। फिर कुछ डिफिनीशंस मैंने मशीन लर्निंग के बारे में बताया, और मशीन लर्निंग कितने टाइप्स के होते हैं वो मैंने डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल मैंने मशीन लर्निंग बताया कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। सुपरवाइज लर्निंग में जहाँ पे हमारा टारगेट आउटपुट पता हो, जहाँ पे हमारा आउटपुट पता हो, टारगेट पता हो, उस केस में हम सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन, इस तरह की चीजों का यूज करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है। सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जहाँ पे हमारा टारगेट अननोन होता है, इस तरह के केस में हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज करते हैं। लास्ट में मैंने आपको रिइंफोर्समेंट और इस तरह की चीजें, तो फिर लास्ट में मैंने आपको बताया कि यदि मशीन लर्निंग आपको ब्रॉडली दो चीजों में डिवाइड करना हो, तो इफ यू डिवाइड इन टू पार्ट्स मशीन लर्निंग, तो ज्यादातर हम मशीन लर्निंग को प्रेडिक्शंस और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज करते हैं। सो इन in our courses, like I will start from the scratch. The language which I am using is programming language Python। ठीक है, मैं पाइथन का यूज करूंगा क्योंकि पाइथन काफी सिंपल लैंग्वेज है, इट्स नॉट अ सो डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन का यूज करूंगा, और वहां पे हमें सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करके हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड सो दैट आई कैन शेयर यू द सिलेबस, आई कैन शो यू द सिलेबस, एंड देन आई विल मूव टू द क्यूए सेशंस। सो बेसिकली हम ज्यादा लंबा कोर्स नहीं क्रिएट किया है हमने। हमने यू कैन से इट्स अ 10 आवर कोर्स, राइट। और जहाँ पे हम बेसिक्स, हमारा जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे हम पता करेंगे कि बेसिक्स पाइथन हम कैसे यूज करेंगे,